हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए या वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब जो क्रॉस कराते हैं दो वेक्टर के बीच में, तो वो रिजल्टेंट जो आता है वो क्या आता है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं इसमें यही होने वाला है। सिंपल क्या होगा कि मान लेंगे हम लोग क्या क्या होता है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो कैसे निकालेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आता है साइन थीटा, और कुछ इसमें आता है, आप लोग मतलब गेस कीजिए क्या आ सकता है। देखिए इसका रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन होना जरूरी है। उसके डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं क्या, एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो डायरेक्शन बताएगा। यूनिट वेक्टर का काम क्या है फिजिक्स में, मैं बताया हूँ आपको कि यूनिट वेक्टर का काम फिजिक्स में सिर्फ डायरेक्शन बताना है। ठीक है, फिजिक्स में सिर्फ डायरेक्शन बताना है, इसीलिए यहाँ पर एन कैप की जगह पर आई कैप भी आ सकता है, जे कैप भी आ सकता है, के कैप, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर एन कैप वेरिएबल्स के टर्म में मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, तो सिंपली ये फॉर्मूला होता है, डाल लीजिए इसको। उसके देखिए हम लोग यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये गलत है, ये गलत है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए ए, देखिए इसको, इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। ठीक है, पहले राइट हैंड थंब रूल को समझते हैं, उसके बाद स्क्रू रूल को समझेंगे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि हम लोग ए से बी में क्रॉस कराएंगे, क्या चीज से, ए से बी में। ठीक है, तो ए पर हाथ रखेंगे, अपना राइट हैंड रखना है, किसी भी तरह राइट हैंड रखना है, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड रखेंगे और उसको कर्ल करेंगे बी की तरफ, कर्ल करेंगे बी की तरफ। तो अंगूठा जिस तरफ आएगा ना, ये थंब जिस तरफ आएगा वो डायरेक्शन होगा इसके रिजल्टेंट का, ए क्रॉस बी का। तो बाहर की तरफ बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया। और हम लोगों को बोल दिया कि बी क्रॉस ए कराइए, तो बी क्रॉस ए कराएंगे तो अंदर की तरफ आ रहा है। देखिए डायरेक्शन दोनों तरफ अलग है, तो वेक्टर क्वांटिटी अलग हो जाएगा, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और यहाँ पर ये बात है कि इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ये वैलिड यहाँ पर नहीं होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में ये वैलिड नहीं होता है। अच्छा, ए वेक्टर, ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या ये बराबर है? जी हाँ, ये बराबर है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता है। ठीक है, जो आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता है। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये यहाँ पर वैलिड है वेक्टर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो सिंपली ये था इसका मतलब, जो बोले तो ओवरव्यू। ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला, ये होता है। इस तरह हम लोग राइट हैंड थंब रूल से इस तरह निकालते हैं, जैसे ए क्रॉस बी करेंगे तो जिस तरफ थंब आएगा वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और स्क्रू रूल सिंपली यही है कि हम लोग जब स्क्रू इसको मान लेते हैं, ठीक है, स्क्रू इसको जब हम लोग कसेंगे, ठीक है, अंदर की तरफ, मतलब बोले तो किस तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे करेंगे तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। स्क्रू को जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है। तो जैसे अंदर की तरफ जाएगा मतलब इसका डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। एंटी क्लॉकवाइज में अंदर की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे इस तरफ करेंगे तो देखिए इसका डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, मतलब बोले तो इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बोले तो देखिए ये है हाथ, इसको हम लोग इस तरफ घुमा रहे हैं, किस तरह, इस तरफ। तो ये क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ओके, एंटी क्लॉकवाइज में जब देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आया तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। और क्लॉकवाइज आएगा, देखिए ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में हम लोग क्या करते हैं, कसते हैं, नट को कसते हैं, मतलब स्क्रू को कसते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, गया अंदर। उसको जब खोलेंगे तो बाहर की तरफ आएगा। ये होता है इसका डायरेक्शन। सिंपली आप लोग राइट हैंड थंब रूल याद रखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस तरह करेंगे, निकल गया डायरेक्शन, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, मतलब इस जो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला टॉपिक, मतलब जो
वेक्टर क्वांटिटी दिया रहेगा हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसको उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। चलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्या कि ये मान लीजिए यहाँ पर आई कैप लिखा हुआ है, यहाँ पर जे कैप लिखा हुआ है, यहाँ पर के कैप लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो देखिए जब हम लोग आई को जे के साथ क्रॉस कराएंगे, आई को जे के साथ आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, आई को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली कहा जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो आई को मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ तो क्या आएगा, के आएगा। आई को मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ तो क्या आएगा, आई को जे के साथ, तो देखिए आई को जे के साथ तो क्या आया, फिर जे को मतलब आई को फिर उसके बाद जे के साथ किए तो क्या आया, ठीक है, फिर आई को के साथ करेंगे तो क्या आएगा, आई को के साथ करेंगे तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस जे आएगा, ठीक है, माइनस जे। उसके बाद जब आई को आई के साथ करेंगे, देखिए सेम को हम लोग सेम के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। उसी तरह प्रोसीजर आगे भी चलेगा, जे को आई के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, जे को आई के साथ तो माइनस के, ठीक है। उसके बाद जे को जे के साथ तो जीरो, जे को के साथ, जे को के साथ कराएंगे तो यहां पर देखिए माइनस जे आएगा, माइनस जे। ओके, आगे देखिए, उसके बाद हो गया के को आई के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, के क्रॉस आई, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज चले तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आएगा जे कैप। के को आई के साथ हो गया, उसके बाद जे के साथ कराएंगे, के को जे के साथ तो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो माइनस आई कैप, और सेम को सेम के क्रॉस कराएंगे तो जीरो आएगा। और हम लोग डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे कि सेम को सेम के साथ तो वहां पर 1 आ रहा था, ठीक है, 1 वैल्यू आ रहा था, उसका जो अलग अलग आया था उसको जीरो कर दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पर उसका अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन निकालने का तरीका है वो इस तरह है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव आएगा, इस तरह समझाया जाता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको मतलब सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आएगा, इस इक्वेशन को बेसिकली मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको सॉल्व करने का तरीका मालूम हो जाए, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप लोग याद नहीं रखिएगा, ठीक है, भले उसको नोट में उतार लीजिएगा लेकिन याद नहीं रखिएगा। आप लोगों को इसका प्रोसीजर समझना है, किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में जो दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अब मैं इसको इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, इसका प्रोसीजर जो होता है वो समझ में आया है आप लोगों को ना, सॉल्व करने का तरीका, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका रिजल्ट जो होगा वो आप लोग याद नहीं रखेगा, लेकिन इसका जो जितना भी मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा उस सॉल्विंग को आप लोग नोटबुक में इसलिए उतारिएगा क्योंकि सॉल्व करने का तरीका आप लोग को जानना है, बेसिकली इसका रिजल्ट नहीं जानना है, सॉल्व करने का तरीका जानना है, ठीक है। चलिए हम लोग को दिया रहेगा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो हम लोग क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, तो ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस, सॉरी यहाँ पर ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप को क्रॉस कराना है किससे, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देखिए इसको इससे क्रॉस कराना है, तो कैसे कराते हैं हम लोगों को बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट में क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन को हम लोग क्रॉस कराते हैं, डायरेक्शन को जो इसका वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड उसको तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर उसको हम लोगों को क्रॉस कराना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को इससे पहले समझा चुका हूँ कैसे कराते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक्स आई कैप, ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले इससे क्रॉस कराएंगे अलजेब्रा के रूल से, इसको पहले इसको इससे, फिर उसको इससे, फिर इसको इससे, इसी को इससे, इसी को इससे, इसी को इससे, ठीक है। एक टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसी तरह हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स। अब आई क्रॉस जे कराना है, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यहाँ पर आई रखेंगे, यहाँ पर जे रखेंगे, यहाँ पर के रखेंगे, इस तरह सॉल्व करना पड़ता है। तो आई को आई से ही करा रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो हो जाएगा, तो ये लिखेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो गया, इसको नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए एक्स इंटू, अब इसको हम लोग करा रहे हैं किससे, इस वाले टर्म से, ए एक्स बी वाई, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के, क्लॉकवाइज तो के आएगा, पॉजिटिव में आएगा, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस लिए पता किया जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आया
तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे की है तो के आया, ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे ए एक्स, यहाँ पर मैं पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग क्रॉस कराएंगे वो क्या आएगा हम लोग को पता नहीं, इसलिए मैं जो यूनिट वेक्टर है उसको क्रॉस कराने के बाद लिखूंगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ए एक्स। उसके बाद हम लोग किसको कराने वाले हैं, इसको हम लोग कराने वाले हैं इससे, ठीक है। तो ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आएगा, आई क्रॉस के तो जे आएगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो नेगेटिव में आएगा, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा जे कैप में, जे कैप, ओके। अब देखिए अब हम लोग कराने वाले ये फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद सेकेंड टर्म को देखेंगे, इसको हम लोग कराएंगे पहले वाले से कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग लिखने वाले ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, मैंने मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि के आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में के कैप। कैसे, तो जे क्रॉस आई नेगेटिव में चले हैं तो जे के कैप आ गया, ओके। उसके बाद देखेंगे जे को जे से कराएंगे तो जीरो आएगा, उसको में लिखने का कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद ए एक्स, इसको लिखेंगे बी जेड, जे क्रॉस के नेगेटिव डायरेक्शन में चल नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब बोले तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जे क्रॉस के तो पॉजिटिव में आएगा क्या, आई कैप आएगा, ओके। अब देखेंगे ये तो हो गया। उसके बाद अब देखेंगे इसको थर्ड नंबर वाले को, इसको हम लोग पहले वाले से कराएंगे तो क्या आएगा ए जेड बी एक्स, क्या आएगा ए जेड बी एक्स और के को आई से क्रॉस करा रहे हैं, के को आई से तो क्लॉकवाइज चले हैं, क्लॉकवाइज तो यहाँ पर पॉजिटिव जे कैप आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव जे कैप, ठीक है। अब देखिए क्या करें, जे को यहाँ पर क्या करें हम लोग के को जे से कराएं, ठीक है, के को जे से। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या ए जेड और उसके बाद सेकेंड टर्म बी वाई, के को जे से कराएंगे, के को जे से तो नेगेटिव मतलब बोले तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आई कैप, ओके। तो आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या, इसको सॉल्व करने का मतलब यही है कि आई को आई वाला के साथ लिखेंगे, तो आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव है ए वाई बी जेड, यहाँ पर नेगेटिव है माइनस ए जेड बी वाई, क्या हो जाएगा आई कैप, ओके। उसके बाद देखेंगे कहाँ पर, तो हम लोग जे कैप वाला को देखेंगे, तो यहाँ पर एक जे कैप है, यहाँ पर एक जे कैप, ये पॉजिटिव है तो इसको पहले पॉजिटिव में लिख लेते हैं हम लोग। तो ए जेड बी एक्स आई कैप, तो आई कैप मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद माइनस ए एक्स बी जेड, ये जे कैप, ओके। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर के कैप है, यहाँ पर के कैप है, तो पहले पॉजिटिव वाला को लिखते हैं ए एक्स बी वाई, फिर उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन माइनस ए वाई बी एक्स, ये कौन सा कैप, तो के कैप, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है आप लोगों को इसको याद नहीं रखना है, सिंपली जो कैलकुलेशन करने का तरीका था वो आप लोगों को समझना है, बेसिकली ये वाला, ठीक है। ये समझ गए तो पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।